बाद पहली बार बिहार पहुंचे आरसीपी सिंह का पटना में हुआ भव्य स्वागत। बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी ने उठाए सवाल। जेडीयू के डैमेज कंट्रोल में जुटे सीएम नीतीश कुमार। जनता दरबार के बाद पत्रकारों से कहा, पार्टी में सब ऑल इज वेल। पीएम मोदी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगी बीजेपी। झोला बांटकर जनता को करेगी एकजुट। गोपालगंज में भीषण नाव हादसा। नाव पलटने से 2 दर्जन लोग डूबे। 3 मासूम सहित एक महिला का शव बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे बिहार के राजनीतिक गलियारे की। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी नहीं, लेकिन वीरचंद पटेल पथ पर जेडीयू का शक्ति प्रदर्शन जारी है। चाहे वो ललन सिंह का स्वागत हो या फिर केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद आरसीपी सिंह का भव्य स्वागत, इस कार्यक्रमों के बहाने जेडीयू का शक्ति प्रदर्शन जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी नहीं, लेकिन वीरचंद पटेल पथ पर जेडीयू का शक्ति प्रदर्शन जरूर जारी है। चाहे वो ललन सिंह का स्वागत हो या फिर केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद आरसीपी सिंह का भव्य स्वागत। इस कार्यक्रमों के बहाने जेडीयू का शक्ति प्रदर्शन जारी है। वहीं पटना पहुंचते ही पिछले दिनों ललन सिंह हो या फिर केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे आरसीपी सिंह, दोनों ही नेताओं ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को लड़ाई का हथियार बताया तो सीएम नीतीश कुमार को अपना नेता। राजधानी है, यहाँ तो आते ही रहते हैं, लेकिन हाँ, मंत्री बनने के बाद पहली बार आए। हमारे सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, तो निश्चित रूप से हमको भी उत्साह है। स्वागत के लिए काफी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। तो हमारा तो संगठन के हम आदमी हैं, हमारे तो सब संगठन के साथी हैं। उनको लगता है वो सब मंत्री बन गए तो आया है। ने कहा है जवाब देंगे, अरे उनको जो बोलना बोलने चलो ना बोलेंगे उस पर। पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और अध्यक्ष का काम है संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम को हर घर तक पहुंचाना। हालांकि ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ताओं ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। दोनों ही नेताओं के स्वागत में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जान झोंक दी, खूब मेहनत किया। तो राजधानी की सड़कों पर हाथी, घोड़ों और ऊंट की सवारी के साथ ही बैंड की धुन ने सहयोगियों के साथ विपक्ष को भी बताने की जरूर कोशिश की होगी कि बिहार में बहार हो या ना हो, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू जरूर है। हालांकि जो भी हो, लेकिन जेडीयू की इस खुशी में थोड़ी गम जरूर शामिल है। भले ही इसको लेकर पार्टी के द्वारा अपने नेता के स्वागत की तैयारी हो, लेकिन पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की गैर मौजूदगी और उनका बयान ये जरूर बताता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के तो हमको लगता है कि अब ठीक से आंकड़ा मुझको नहीं मालूम, लेकिन 50 लाख सदस्य हैं, तो 50 लाख सदस्य आज इस कार्यक्रम में शामिल हो, इसकी कोई आवश्यकता है क्या? कोई मीटिंग तो है नहीं पार्टी की जिसमें अनिवार्य रूप से किसी को रहने की जरूरत है। एक काम है पार्टी का, निश्चित रूप से पहली बार मंत्री बने हैं आरसीपी सिंह जी, आ रहे हैं बिहार में, तो उनके स्वागत का एक काम है, एक कार्यक्रम जैसा है, तो उसमें लोग भाग ले रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति भाग ले, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। और कार्यक्रम मेरा पहले से लगा हुआ भी है,
तो उन तमाम कार्यक्रमों को रोक करके सारे लोगों की उपस्थिति यहाँ 100% हो, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब जो भी हो, लेकिन जहां एक तरफ अपने नेता के स्वागत को पार्टी और उसके कार्यकर्ता खास बनाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के कद्दावर नेता इस तैयारी को खास नहीं बताते हैं। ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या सच मायने में पार्टी में सब कुछ ठीक है। सवाल ये भी है कि अगर पार्टी में सब कुछ ठीक है तो फिर कुशवाहा की मौजूदगी क्यों नहीं। लेकिन इन सब सवालों पर विराम कब लगेगा ये तो वक्त ही बताएगा। डीटीवी भारत के लिए पटना से निषेध, उत्कर्ष और अभिषेक की रिपोर्ट। और सोमवार का दिन जेडीयू के लिए जश्न का दिन रहा। जेडीयू ने उत्साह मनाया क्योंकि पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह पटना पहुंचे और खुशी तो बनती है, जश्न तो बनता है। चलिए 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और इन तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आज जमावड़ा लगा। पहली तस्वीर, जब एयरपोर्ट पर आरसीपी सिंह का स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद आरसीपी सिंह का भव्य स्वागत। और दूसरी तस्वीर, जब आरसीपी सिंह का काफिला आगे बढ़ा, उसके बाद काफिला बैंड बाजे के साथ आगे बढ़ रहा था, काफिले ने धूम मचाई। और तीसरी तस्वीर, जब जेडीयू कार्यालय में कार्यकर्ता अपने नेता के इंतजार में बैठे हुए थे, भव्य स्वागत की तैयारी की गई थी। तो ये 3 तस्वीरें ये दर्शाती हैं, ये दिखाती हैं कि आज आरसीपी सिंह का कितनी भव्यता के साथ स्वागत किया गया। अब एक तरफ जहां जेडीयू नेताओं का ये बयान दर्शा रहा है कि पार्टी में सब ठीक नहीं है, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा, दूसरी तरफ आरसीपी सिंह, तो फिर सांसद या फिर कह ले जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल करते नजर आ रहे हैं। जरा ये बयान सुनिए। बेकार बात, जेडीयू में कौन सी शक्ति परीक्षण करेंगे, बेकार चीज है। अरे कोई अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नए तो उनका स्वागत किया, कोई केंद्र में मंत्री बने तब पार्टी का उनका स्वागत कर रहा है, ये सब कोई बात नहीं। ये भ्रम हमको देख करके कभी कभी एकाध हम अखबार में देखे तो हमको तो हंसी आती है, सब कोई चीज होता है। अरे वो सब क्या करिएगा, ये सब का कोई मतलब नहीं। ना ऐसा ये सब आप जान लीजिए, ये सब कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये सब चीज़ तो नेचुरल होता है ना, किसी को सम्मान मिला तो उनकी इज्जत करना, किन्हीं को जिम्मेवारी मिली तो उनको इज्जत करना, ये सब चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मतभेद है, कोई ये ऐसा क्या के लिए मतभेद रहे, जरा बताइए तो। हम ही न थे जी प्रेसिडेंट, हम ही आरसीपी सिंह को बना दिए। आरसीपी सिंह जब अध्यक्ष बन गया तो वही कहे कि नहीं ललन जी अब अध्यक्ष का पद देखें, तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग ठीक से जानता नहीं, यहाँ ये सब कुछ नहीं, ये सब भ्रम में मत। और केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के स्वागत समारोह में शामिल न होकर जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जहानाबाद में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। जहानाबाद पहुंचते ही उन्होंने सदर अस्पताल में स्थित शहीद जगदेव प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और अपने दौरे का आगाज किया। वहीं जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि आरसीपी सिंह के आने की उन्हें कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी को एकजुट बताते हुए कहा कि कुछ लोग घरों में रहकर सिर्फ गलत कयास लगाते रहते हैं। कुछ लोग गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं, लेकिन पार्टी पूरे तौर पे एकजुट है, कोई गुटबाजी नहीं है, सब पार्टी में ठीक ठाक है। हाँ, कुछ लोगों को स्थानीय स्तर पे अगर गलतफहमी है तो उनको गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। पार्टी एकजुट है। सर क्या लगता है सर, आरसीपी सिंह यहाँ आए हुए हैं पटना में, क्या आपकी जानकारी नहीं थी क्या सर? जानकारी का मतलब है कि मीडिया के माध्यम से और मेरे घर के सामने तो इतना सारा होर्डिंग लगा है कि पटना में कोई भी आदमी कहे कि जानकारी नहीं है, यह तो हो ही नहीं सकता। हाँ, मुझको कोई पार्टी कार्यालय से कोई फ़ोन करके या पत्र के द्वारा कोई सूचना दी गई हो, ऐसा नहीं है। बाकी लोगों के बारे में नहीं मुझको मालूम। और 5 साल के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को 5वीं बार जनता की फरियाद सुनी। इस दौरान सीएम के सामने कई लोगों ने अपनी फरियाद सुनाई, जिसको लेकर सीएम ने विभाग से जुड़े समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने के निर्देश दिए। तो वहीं जनता दरबार के बाद सीएम ने पत्रकारों के सवालों का भी जवाब दिया। जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र का जवाब मिल गया है। अब केंद्र सरकार को यह तय करना है
कि बैठक कब होगी। और अब जब पत्र आ ही गया है कि पत्र को रिसीव करते हुए कि मिला है, तब उम्मीद है कि समय मिलेगा तो जाकर के बात करेंगे और फिर निर्णय तो सरकार को लेगा, केंद्र सरकार को लेगा। उसके बाद क्या होगा हम लोग बातचीत करेंगे। अभी कहते हैं हम लोगों को खुद ही करना चाहिए। अरे भाई, तो जब तक प्रधानमंत्री जी से बात हो जाएगी और कोई चीज़ सामने आएगा तब ना आपस में बैठ करके हम लोग बातचीत करेंगे कि एक ही दिन में हम लोग कह देंगे कि राज्य में अपने करना। पहले तो हम कह चुके हैं, कई राज्यों ने पहले भी किया। तो अगर करना होगा तो आपस में बातचीत करेंगे ना, और जब निर्णय लेंगे तो सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के काम होगा। वो तो आगे की बात है, वो तो दूसरी बात है। लेकिन अभी तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा हो ही जाए जातिगत आधारित जनगणना। तो इसके लिए बात करेंगे। अब जो भी होता है तो फैसला तो केंद्र सरकार को लेना है ना। और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में झोला वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें कि बिहार के 50 लाख परिवार को बीजेपी झोले के माध्यम से प्रधानमंत्री की योजना के बारे में जानकारी देगी। बिहार के विधायक और सांसदों को झोला देने का टास्क दिया गया है। 16 अगस्त से 21 अगस्त तक पूरे बिहार में झोला वितरण कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, प्रदेश अध्यक्ष सहित बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी।
लो हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ अब पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे स्कूल्स की। कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद पहली बार सोमवार को कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खुले। 50% उपस्थिति के साथ स्कूलों को खोलने का आदेश सरकार ने दिया है। हालांकि महामारी का डर ऐसा है कि कई स्कूल अब भी ये जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहते हैं। यही वजह है कि कुछ स्कूलों ने सितंबर के पहले हफ्ते में कक्षा शुरू करने का फैसला लिया है। हालांकि पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में ज्यादातर स्कूल खुल चुके हैं। पटना के उन इलाकों में फिलहाल सरकारी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है जो बाढ़ प्रभावित हैं। राज्य के अन्य जिलों में भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकारी स्कूल नहीं खुलेंगे। और गोपालगंज जिले के विश्वंभरपुर थाने के रामजीता करतानाथ मंदिर के पास गंडक नदी में एक भीषण नाव हादसा हुआ। इस हादसे में तकरीबन 2 दर्जन लोगों के डूबने की खबर सामने आ रही है। वहीं स्थानीय लोग और प्रशासन की मदद से 4 बच्चे और 1 महिला का शव बाहर निकाला गया है, जबकि लोगों की जो अन्य डूबे हुए लोग हैं उनकी खोजबीन जारी है। लोगों की माने तो जहां पर ये नाव हादसा हुआ है उसके पास शंकर भगवान का प्राचीन मंदिर है जहां ये हादसा हुआ। आदमी के संदेह बावे के 1-2 आदमी महिला हो सकता, मगर बच्चा है 3 गो तो सामने लौकता। महिला के भी संदेह बा कि 1-2 आदमी महिला डूब के मरल बा। और बेगूसराय में बाढ़ का कहर अब भी जारी है। इसको लेकर लोगों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के घरों के भीतर बाढ़ का पानी अब प्रवेश कर चुका है, जिससे लोगों का जनजीवन बेहाल हो चुका है और लोग बेघर भी हो रहे हैं। वहीं कई लोग अपने घर की छत पर रहने को विवश हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र शम्हो की 3 पंचायत और मटिहानी के चितनौर, खरमपुर, रामदीरी गांव सहित कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। और
खगड़िया जिले के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ परबत्ता प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी दस्तक दे चुका है। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन काफी मुस्तैद है, लेकिन दिन ब दिन नदियों के जलस्तर में पानी की स्तर बढ़ती ही जा रही है। खासकर परबत्ता प्रखंड के जीएन बांध नदियों में बड़ी जलस्तर के कारण पूरी तरह से लबालब हो चुका है। वहीं अगर बांध टूटा तो कई गांव बाढ़ के चपेट में आ सकते हैं। विधायक जी को कॉल किए, सीओ साहब को कॉल किए, सीओ साहब बोले कि हम ऊपर बात करते हैं, फिर आपके पास आदमी जाएगा। आप क्या स्थानीय विधायक जी क्या बताए? विधायक जी से बात ही नहीं हो पाया। 4 दिन से इसका सूचना किसी को दिए पदाधिकारी या सबके दिल के मनोनुमान, लेकिन कोई नहीं सुन लगे। और सिवान में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, जिसका जीता जागता उदाहरण दरौंदा थाना क्षेत्र के भीगा बांध कोहड़ा टोला में देखने को मिला। यहां अपराधियों ने एक ही परिवार के 3 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं एक मासूम बच्ची भी इसमें घायल हो गई। बता दें कि इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना के पीछे किसका हाथ है, ये अब तक सामने नहीं आ पाया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दरौंदा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बगहा के गोवर्धना रेंज में एक वन तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर तस्करों के विरुद्ध पहले से ही जाल बिछाया गया। तस्कर की पहचान रामायण राम सिरसिया के रूप में हुई है। फिलहाल तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो खबर बगहा की है, जहां एक वन तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस तस्कर को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। सूचना मिला था हम लोग को कि कुछ अपराधी लोग गए हुए हैं वन विभाग में, वन में। उसके संदर्भ में हम लोग अपना नाका बिछाया गया रात में। उसमें एक पकड़ा गया और 4 फरार हो गया है। इसमें 5 साइकिल पकड़ाया है और उससे लकड़ी बरामद कर ली गई है। किस तरह, कौन सा लकड़ी है? ये सखुआ का है, चौपेता बनाया हुआ है। और जहानाबाद जिले की पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से कई कांडों की आरोपी सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बता दें, इस संबंध में एसपी दीपक रंजन ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि 15 अगस्त की शाम जहानाबाद के परसबीघा थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया गांव के पास एक व्यक्ति से मोबाइल छीनकर भाग रहे बाइक सवार अपराधियों को ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके पास से 16 कारतूस, 1 देसी कट्टा बरामद किया गया। कल संध्या 7 बजे यानी 15 अगस्त को दीपक कुमार, जो ग्राम सरता थाना परसबीघा के रहने वाले हैं, वो मोबाइल पर बात करते हुए जा रहे थे। तभी वहाँ पे एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधकर्मी आए और इनका मोबाइल छीनकर भागने लगे। और इस सूचना पर वहाँ पर थाना में पदस्थापित पदाधिकारियों के द्वारा तुरंत ही उनको इस सूचना मिलते ही दौड़ के पकड़ा गया। और बेगूसराय में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। घटना मटिहाना थाना क्षेत्र के जगतपुरा गांव की है। बताया जा रहा है कि जगतपुरा गांव के मुकेश कुमार अपने घर में पंखा चलाने के लिए स्विच ऑन कर रहा था, तभी उसे करंट लग गई। गंभीर हालत में उसे पहले निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे सदर अस्पताल बेगूसराय रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। खगड़िया में सड़क दुर्घटना में वाहन से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसकी मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों और गांव वालों ने खगड़िया सदर अस्पताल के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं परिजनों का कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई नहीं आया। घर के आगे दादा, घर के बाहर रोड पे दादा के साथ खेल रहा एक डीजे वाली वाहन आए और जब वाहन कमाते हुए फरार हो गया। क्या हो घटना में, क्या हो घटना में बच्चा को घूमते हुए भाग गया, पापा को भी चल गया, बच्चा का डेथ उसी जगह हो गया, स्पॉट पे। सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 6 और 7 अंतर्गत बड़ा गम्हरिया बोलतोल दुर्गा मंदिर के पास जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने का खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वर्तमान में उक्त बस्ती की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि बिना बारिश ही उक्त मार्ग तालाब में तब्दील हो गया है। इससे आक्रोशित स्थानीय लोगों ने वार्ड 6 की पार्षद ममता बेज के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस रोड पे हजारों आदमी आना जाना कर रहे हैं। ये वार्ड नंबर 7 का नाली है। वार्ड नंबर 6 में यहाँ से पूरा पानी जम जा रहा है।
और प्लस क्या हो रहा है कि ये जो सामने में घर है, एक नया कलर का घर है, ये घर पूरा एकदम पानी में धंसने वाला है। इसका कुछ उपाय नहीं होगा तो पब्लिक तो ऐसे ही मर जाएगी। ये तो बीमारी का घर बना हुआ। और अब नजर डालेंगे झारखंड की खबरों पर। सरायकेला जिले के आदित्यपुर कांड्रा मुख्य मार्ग के गमहरिया स्थित सालडी से कालिकापुर के दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली जर्जर सड़क पर भारी वाहनों का परिचालन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। एक और जहां रोज भारी वाहनों की वजह से लोगों में हादसे यानी सड़क हादसों की आशंका बनी रहती है, डर बना रहता है, तो वहीं लगातार भारी वाहनों के परिचालन से दिन भर मार्ग पर धूल उड़ता रहता है। इससे आक्रोशित राहगीरों ने भारी वाहनों के परिचालन का विरोध किया। रोड का परिस्थिति है बहुत ही दयनीय है। स्कूली बच्चे भी स्कूल सब खुल रहे हैं, लेकिन डर से, हाईवा का डर से कोई आना जाना नहीं खोज रहा है। हम लोग गार्जियन लोग भग कर रहे हैं, किसी की इतना औकात नहीं है कि टेम्पो साइकिल से आते थे गरीब बच्चे लोग। आजकल स्कूल खोल गया है, लेकिन फिर भी वो लोग डर से नहीं आता है। ड्यूटी वाला डर से नहीं आना जाना छोड़ दिया ड्यूटी। रोड के बारे में हम लोग कई जगह बोले, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। ठेकेदार है कि फैक्ट्री मालिक है, रोड में कैसा गिट्टी सब डाल दिए, थोड़ा सा बिस्किट करेगा तो चक्का के नीचे जाएगा। डर से हम लोग ये हो गए हैं, ये रास्ता ही छोड़ना पड़ेगा या हम लोग गाँव छोड़ के जाना पड़ेगा। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए,